अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतारिणं। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं हरि ओम। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमः आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामताय। हरे कृष्णा। तो हम लोग हरिनाम चिंतामणि में नाम अपराध के बारे में चर्चा कर रहे हैं। नाम अपराध 10 प्रकार के हैं, जिसमें से हम लोग 3 अपराध नाम अपराध के बारे में चर्चा किया। पहला, जो भगवान की सेवा में नाम प्रचार में लगे हुए हैं उनके ऐसे साधु की निंदा करना, और भगवान विष्णु के नाम और शिव आदि और सब जो देवता हैं उनके नाम को बराबर या उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा हम लोगों ने देखा गुरु की अवज्ञा करना, ये नाम अपराध है। हम लोग आज चौथा अपराध देखेंगे, जो शास्त्र की निंदा करना। श्रुति है उनका निंदा करना, ये क्या है? ये भी एक नाम के प्रति अपराध है। कहते हैं कि इस भौतिक जगत से जीव को पार जाना, इस माया से पार होना ऑलमोस्ट असंभव है, निकल नहीं सकता है। निकलने का कोई उसको चांस ही नहीं, तरीका ही, उसका कोई सलूशन ही नहीं, उपाय ही नहीं। जब तक जीव साधु गुरु के संपर्क में नहीं आ जाता या शास्त्र के संपर्क में नहीं आता, श्रुति के संपर्क में नहीं आता है, तब तक उसका इस संसार से, भवसागर से पार होना असंभव नहीं निकल सकता है। तो ये बहुत बड़ा कृष्ण का एक कृपा है, बहुत करुणा है जीव के ऊपर। उन्होंने ये जो शास्त्र और साधु जो उन्होंने इस भौतिक जगत में सब प्रदान किया है, दिया है। इसलिए वो साधु जो भगवान के नाम की महिमा का प्रचार करते हैं, गुणगान करते हैं, और इस शास्त्र जो हमको ज्ञान देते हैं, हमको मार्ग जो है रास्ता दिखाते हैं कैसे इस भवसागर से पार निकला जाएगा, अगर उसके बारे में कोई ऐसा निंदा करता है तो नाम भगवान है, वो
प्रसन्न नहीं होते हैं, तो ये उनके प्रति एक अपराध हो जाता है। तो इसलिए ये भक्ति विनोद ठाकुर सतर्क करा रहे हैं, जो भी साधक है उसको भक्ति प्रेम चाहिए तो ये सब बातों से बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। ये अवगत करा रहे हैं इससे कि ये जब भी हम इस मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान देना चाहिए। नाम कर रहे हैं, अगर ऐसा चलेगा, निंदा करेंगे शास्त्रों का, तो क्या होगा? हरि नाम हम शुद्ध, हाँ, नाम के प्रति अपराध होगा। हम कभी भी शुद्ध नाम नहीं ले सकते हैं और कृष्ण प्रेम कभी प्राप्त नहीं होगा। भगवत धाम हम कभी नहीं जा सकते। कई बार ऐसा लोग कहते हैं ना, सुनते हैं, ये नाम, एक नाम जो है काफ़ी है ऐसे करोड़ों जन्म का पाप खत्म करने के लिए, सुनने को मिलता है ना। पर ऐसा नहीं लगता है कभी कभी कि ये कुछ बहुत बढ़ा चढ़ा करके ही बोला जा रहा है शास्त्र में? नहीं लगता है? प्रभु जी अगर हो सकता है, अगर शुद्ध नाम अगर होगा तो खत्म हो सकता है प्रभु। हाँ, वो तो ठीक है, पर ये शास्त्र में जो बताया है, अब उसमें हम अपना बुद्धि लगाते हैं ना, अपने बुद्धि से उसको उसके अंदर इंटरप्रेट करते हैं, तो ये क्या हो गया? ये शास्त्र का निंदा हो जाता है। तो जो शास्त्र में बता रहा है, जो बोल रहा है, वो सही है, उसका आप भले ही सही अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं है तो आप गुरु के पास में जाइए, साधु के पास में जाइए, जो अनुभवी हैं उनसे पूछिए कि इसका मतलब क्या है, हम मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। पर उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके समझ लेना वो गलत है, निंदा हो जाएगा शास्त्र। समझ में आ रहा है? जनरली प्रभु हम वही करते हैं। हाँ, वो अच्छा है, मतलब आप करते हैं, पर जनरली नहीं, जो जनरली हम करते हैं अपना ही बुद्धि लगाते हैं प्रभु। हाँ हाँ हाँ, जनरली ऐसा होता है। अपना बुद्धि लगाते हैं। हाँ, तो ये इसीलिए वो सतर्क करने कि ऐसा नहीं करना है। जो शास्त्र में बता रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही है, पर हमको नहीं समझ में आता क्योंकि हमारी बुद्धि नहीं पकड़ पाती उसको। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो गलत जो बोल रहा है। हाँ, और एक तो कहते हैं अर्ध अर्ध कुकुट न्याय, सुना है आप लोगों ने? अर्ध कुकुट न्याय एक न्याय है। कुकुर का न्याय मतलब कुकुर का न्याय बोलते हैं तो पता नहीं है वो। हाँ, कुकुट न्याय मतलब, कुकुट जो मतलब पता नहीं क्या है, जो पता है वही बोला वही सही है। मुर्गा होता है, मुर्गा, है ना। तो मुर्गी होती है, तो क्या करते हैं कुछ लोग जो है ना, मुर्गी का आगे वाला जो भाग है ना, खिलाना पड़ता है उसको ना, चारा खिलाना पड़ेगा, तो वो कष्टदायी होता है, उसको खर्च पड़ता है ना उसको। लेकिन पीछे वाला भाग, उससे अंडा निकलता है, सोने का अंडा है, अंडा उससे मिलता है, उसको लाभ होता है। तो क्या करते हैं, आगे वाले सिरे को काट देते हैं। हाँ। हाँ, खिलाना नहीं पड़ेगा। हाँ, खिलाना नहीं अच्छा पड़ेगा। देगा। तो वैसे ही अर्ध कुकुट न्याय क्या है शास्त्र में ना, उनके मन लायक जो बात होता है ना, वो पकड़ लेते हैं, हाँ ये ठीक है। और जो उनको दिक्कत होता है, जिससे उसको परेशानी होती है, जो उनको जीवन में उनके लिए कष्टदायक होता है, उनको कहता है ये ठीक नहीं है, इसको छोड़ दो। समझ आ रहा है? सुबह 4 बजे उठना, हाँ सुबह 4 बजे उठना तो ये तो बोलता है ये नहीं है। नहाना 4 बजे उठ के। तो जो काम के प्रभु जी लायक, इसलिए तो प्रभु जी इसलिए तो भगवत गीता का इतना सारा एडिशन निकल चुका है। हाँ, रंग बिरंग का, तो अपने अनुसार। इसीलिए अपने अनुसार, तो वो यही से अपना अपना पढ़ा और अपने हिसाब से मनगढ़ंत उसके ऊपर टीका कर दिया। ये सब क्या है? शास्त्र की अपनी निंदा है। ठीक है, तो उसको उसके बारे में बता रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे। श्रुति शास्त्र निंदनम, श्रुति शास्त्र का जो है निंदा करना। जय जय गदाई गौरांग नित्यानंद, जय सीतापति जय गौर भक्तविंद। ऐसे प्रणाम कर रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर। हाँ, उनके प्राण हैं गदाई गौरांग, गदाधर पंडित और गौरांग माँ। नित्यानंद के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। सीतापति जय गौर भक्तविंद, सब जो
अद्वैताचार्य और जितने भी महाप्रभु के भक्तवृंद हैं उनको प्रणाम कर रहे हैं। हरिदास बोले प्रभु चतुर्थ अपराध। हरिदास बताते हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से कि मैं अब आपको चौथा अपराध के बारे में बताने जा रहा हूँ। श्रुति शास्त्र विनिंदन भक्ति रसवाद। कह रहे क्या है, श्रुतियों के प्रति जो कोई निंदा करता है तो कह रहे हैं कि उसके भक्ति में क्या हो जाता है, भक्ति रस में बाधा उत्पन्न हो जाती है। अब भक्ति का जो रस जो उसको मिल रहा है, आनंद मिलता है, वो बंद हो जाएगा। नाम जब करते हैं ना तो उसमें एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, सेवा करते हैं ना, भगवान का कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, सुनते हैं कथा, तो अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन जैसे ही अब हमको नाम के प्रति अपराध कोई भी हो जाएगा तो क्या हो जाता है, बाधित हो जाता है, बंद हो जाता है। तो कह रहे हैं कि ये चौथा अपराध, जैसे श्रुति का भी अगर कोई निंदा कर दिया तो क्या हो जाएगा, हमारे भक्ति रस में बाधा हो जाएगा, बाधा उत्पन्न हो जाता है। विशेषतः अप्राकृत तत्व ज्ञान यत सकली आमनाय सिद्ध ताहे इहरत। कह रहे हैं कि अब क्या है, क्या इसमें खास बात है। ऊपर थोड़ा देर मैं छोड़ दिया जी, ये छूट गया। हाँ छूट गया। ये श्रुति शास्त्र वेद उपनिषद। अब कह रहे हैं कि ये सभी शास्त्र है, श्रुति है, वेद है, उपनिषद है, पुराण है, कृष्ण निश्वसित है सर्वत्र प्रमाण। ये क्या है, कहाँ से निकले हुए हैं, कृष्ण के श्वास से प्रकट हुए हैं। ठीक है, इसको इसलिए ना श्रुतियों को क्या कहा जाता है, वेद पुराण को क्या कहते हैं, ये अपौरुषेय है। अपौरुषेय मतलब किसी पुरुष द्वारा नहीं लिखा, भगवान ने। हाँ, किसी साधारण जो है पुरुष के द्वारा ये सब लिखा हुआ, कोई बोला हुआ बात नहीं है। अपौरुषेय, हाँ, जो संसार से, इस भौतिक जो गुणों से परे हैं भगवान, उनसे प्रकट हुए। और ये शाश्वत है, शाश्वत है हमेशा, ये समझ लेना चाहिए। ये लिखित रूप में हमारे लिए अभी जो है वेद व्यास ने अभी कलयुग में ऐसा लिख दिया, द्वापर के अंत में लिखा हमारे लिए, कलयुग के जीवों के लिए। अदरवाइज ये क्या है, शाश्वत है। हाँ, भगवान है जैसे शाश्वत, जैसे जीव शाश्वत, वैसे ये वेद भी क्या है, शाश्वत है, हमेशा हमेशा के लिए। तो यह प्रकट हुए भगवान के जो है ना, श्वास जब लेते हैं तो उनसे श्वास से ये प्रकट होते हैं सब। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः। कहते हैं ना, तो पहले जो ज्ञान होता था इसको कैसे लेते थे, उपदेश के द्वारा ही सीख लेते थे सब। हाँ, अभी जब हमारे धीरे धीरे इस भौतिक जगत में क्या हो गया, ये कलयुग के प्रभाव से बुद्धि हमारा मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य है उपादेत करे ना कि हैं, ये कलयुग के प्रभाव से लोगों के अंदर ये सब बुद्धि क्षीण होता जाएगा, बुद्धि क्षीण होता जाएगा, शक्ति क्षीण होता जाएगा। हाँ, उसका भाग्य भी क्या हो जाएगा, सब क्षीण। अल्पा प्राण अल्पायुष सभ्य कलौ अस्मिन युगे जाना। कलयुग के लोगों का जो आयु भी क्या हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी। तो इसलिए हम लोगों को बहुत सतर्क हो जाना चाहिए कि जीवन भले बहुत महत्वपूर्ण हम लोगों को एक ये जो मौका मिला है, मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है। प्रहलाद महाराज भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये सुलभ है इसलिए है क्योंकि ये आसानी से प्राप्त हो जाता है, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के लिए हमको कुछ करना नहीं पड़ता, एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। अलग अलग योनियों से होते 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 यहाँ पे उसको मनुष्य जन्म प्राप्त हो जाता है, मनुष्य योनि में एंटर कर जाता है। लंबा जर्नी बहुत लंबा जर्नी होती है, लेकिन उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, वो ऑटो प्रोसेस है। पर अब ये मिलता है ना, मनुष्य जन्म जो मिलता है ये बहुत पावरफुल है। क्यों पावरफुल है कि ये चक्र से हमको मुक्त करा सकता है। यही एक जो योनि है यहाँ पे पहुँचता है तो इस चक्र से मुक्त करा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, और समय में अगर जो जन्म मिलता है ना, सतयुग है,
त्रेता है, द्वापर है, तो उसमें समय बहुत ज़्यादा होता है व्यक्ति के पास में। वो मनुष्य जन्म का अवधि बहुत लंबा होता है। कलयुग में एक ही जो है प्रॉब्लम है कि आयु कम हो गई, बुद्धि कम हो गई, सब कुछ कम हो गया, बहुत हालत खराब हो गया अभी जीव का, मनुष्य। तो इसमें सबसे जो प्रोमिनेंट है, पावरफुल है ना, ये भक्ति अगर पकड़ लेता है और ऐसे प्रामाणिक गुरु का संपर्क करें। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभो मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। वो बहुत ही भाग्यशाली जीव है। अब हम वो सार्वभौम प्रभु जी बता रहे थे, बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे थे। जैसे कह रहे हैं ना भगवान भगवद गीता में कि श्रुति नाम श्रीमताम गे है भ्रष्ट योगो भी जाए। तो जो भ्रष्ट योगी है, मान लीजिए 70-80% जो कंप्लीट कर लिया है और सफलता नहीं प्राप्त हुई, उसको फिर से अगला जन्म प्राप्त होगा। तो कहते हैं कि श्रुति नाम श्रीमताम गे है, सूची नाम श्रीमताम गे है, जो ऐसे पवित्र घरों में, पवित्र कुल में उसका जन्म होगा, वहां से भक्ति नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि जो भी ये कृष्ण भावनामृत से जो संपर्क में, जो कांटेक्ट में आया है, जो वहाँ पे दीक्षा लिया, शिक्षा ले रहा है, कनेक्ट हो गया, वो पहले का भ्रष्ट योगी बहुत भजन किया है पहले जन्म में, तब जाके उसको एक कनेक्शन मिला हो, यहाँ पे जो है कृष्ण भावनामृत के जो है संपर्क में आया। समझ में आ रहा है? इसका मतलब जो भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो साधारण नहीं है, पहले जन्म में बहुत भजन किए हुए, छूट गया है। और इसको अगर हम लोग सही, क्योंकि ये ऐसे प्रामाणिक जो संप्रदाय में प्रामाणिक गुरु के पास में संपर्क में होना ये बहुत दुर्लभ है। इसलिए कह रहे हैं कि पहला तो सबसे मनुष्य जन्म दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभो मन्ये वैकुंठ प्रिय। उसमें भी सबसे दुर्लभ क्या है? जो वैकुंठ पति हैं, उनके जो प्रिय है ना भक्तों का दर्शन, उनको उनका मिलना बहुत दुर्लभ है। महात्मासु दुर्लभ कह रहे कि ऐसा महान आत्मा मिलना बहुत दुर्लभ है। और हम लोगों को भाग्य से, भगवान की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से ऐसा संग प्राप्त हो रहा है, ऐसा व्यवस्था उनकी कृपा से हम लोगों को मिल रहा है। तो ये जो समय मिला है थोड़े समय के लिए मिला है, मनुष्य जन्म बहुत थोड़े समय के लिए है, कब छूट जाएगा इसका पता नहीं। पहले के जो युग थे ना, उसमें गारंटी रहता था, पिता है तो बच्चा मरेगा नहीं, पहले पिता मरेगा फिर बच्चा मरेगा। समय भी, अवधि भी ऐसा रहती थी, ऐसा अचानक नहीं हुआ। अभी तो पता नहीं चल रहा, पिता है, दादा है उसके, और बच्चा खत्म हो गया। आजकल बहुत कॉमन हो गया है। हाँ, कॉमन हो गया। तो वो पहले ऐसा नहीं था, इसलिए खतरा है। इसलिए जो है ना, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इसलिए वेट मत करो तुम भाई, जो सन्यास के लिए वेट मत करो। सन्यास को जो है गृह ब्रह्मचर्य करोगे, गृहस्थ करोगे, वानप्रस्थ करोगे, सन्यास करोगे, कुछ भरोसा नहीं तुम रहोगे कि नहीं रहोगे तब तक कह रहे हैं। इसलिए हाँ, जैसे ही प्रज्ञा होती है, जैसे ही बच्चे को उसका धारण करने लगे, बुद्धि समझ में आने लगी, तभी से उसको भजन में लगा दो, तभी से कर। कौमारम आचरित प्रज्ञा करे धर्मान भागवतान यह करे। कौमार जब से जैसे उसको पकड़ने लगी बुद्धि, हाँ ये समझ सकता है अभी, बस अभी से उसको लगा देना है, जितना ही हो जाए उसको दे देना है। तो ये जो जन्म मिला है, थोड़े समय की मिला है, इसको क्या करना, हम लोगों को कोशिश करना कि इसी में क्लोज किया जा सकता है, चैप्टर क्लोज किया जा सकता है। प्रभुपाद जी कल बता रहे थे कि और सब जो मार्ग है ना, वो कैसे, वो सोनार का जो हथौड़ा होता है ना, बहुत धीरे धीरे टुक 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 मारता है। एक जो लोहार का हथौड़ा होता है ना, भारी होता है, एक बार मारता है और बस फिनिश, कट जाता है। वैसा ही भक्ति है, एक बार ये भक्ति में सीरियस हम लोग हो जाएंगे, यही जीवन में खत्म करके बस निकल सकते हैं भवसागर से पार से। तो ये करे कि ये क्या है, अपौरुषेय है, कोई साधारण व्यक्ति के द्वारा दिया हुआ नहीं चीज है। इसके आश्रय में जब तक नहीं आएगा, इसके संपर्क में नहीं आएगा, तब तक इससे निकलना, इस भवसागर से निकलना संभव नहीं है। तो कह रहे विशेषतः अप्राकृत तत्व ज्ञानयत सकल आमनाय सिद्ध ताहे यह रत। कह रहे हैं कि
विशेष करके क्या है इसके अंदर खास बात, अप्राकृत ज्ञान है ना। प्राकृत मतलब जो ये भौतिक जगत है, और अप्राकृत मतलब इस भौतिक जगत से जो परे है, उसका ज्ञान प्राप्त करना है तो किसका शरण लेना पड़ेगा हमको? शास्त्र का। हाँ, भक्त का, शास्त्र का। हाँ, बिना शास्त्र के हम अप्राकृत तत्व का ज्ञान को हम नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते हैं? कह रहे जड़ातीत वस्तु इंद्रिय अगोचर, क्योंकि जड़ मतलब ये विषय वस्तु, ये जो संसार की जो वस्तु है इसको कहते हैं जड़ है, इसके अंदर चेतना नहीं, ठीक है। तो जड़ वस्तु इंद्रिय अगोचर, अगोचर, गोचर मतलब चर का मतलब चलना, चलना। गोचर हम लोग कहते हैं गांव में, जैसे गाय जहाँ पे चरती थी तो गोचर मतलब पता नहीं चलता। हाँ, गो का मतलब दिखाई नहीं देता। हाँ, वो दिखाई नहीं देता। गो मतलब दो चीज होता है, गाय होता है और एक इंद्रिय होती है। तो इंद्रियां कहाँ तक वो चल पाती हैं, समझ में आ रहा है? वो इंद्रिय किसकी प्रोडक्ट है? भौतिक प्रोडक्ट। हाँ, भौतिक प्रोडक्ट है ये, भौतिक चीज। तो इसलिए ये सिर्फ 3 गुणों के से जो बना हुआ प्रोडक्ट है ना, उसी को देख सकती है। हम लोग पढ़े थे ना कैसे कैसे प्रोडक्शन होता है ये हमारी जो इंद्रियों का। तो देखे थे जैसे भगवान जो है दृष्टिपात करते हैं, दृष्टिपात करते हैं किसके ऊपर? प्रधान के ऊपर दृष्टिपात करते हैं। तो उसके साथ जीवात्मा और काल, हाँ, उसके अंदर विक्षोभ उत्पन्न होता है, और वो प्रधान से क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है उसमें, किसमें? प्रधान से कन्वर्ट होता है उसमें, रोज ये जीव में होता है महत तत्व। महत्तत्व, हाँ, महत्तत्व। प्रधान से महत तत्व, और महत तत्व जो है जब प्रोमिनेंट होता है, ये संसार में जो 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, जब सतोगुण प्रोमिनेंट होता है तो उसको महत तत्व कहते हैं। और जब 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 रजोगुण प्रोमिनेंट होता है तो वो महत तत्व कन्वर्ट हो जाता है, किसमें हो जाता है? ट्रांसफॉर्म हो जाता है, सूत्र तत्व उसको कहते हैं। और फिर जब तमोगुण प्रोमिनेंट होता है तो वही किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अहंकार, ईगो। और फिर अहंकार जब सतोगुण के संपर्क में आता है तो मन बनता है। मन और ये जो है 10 प्रकार के जो देवता है ना, डेमिगॉड। और जब मन जो है, ये जब अहंकार जब इस रजोगुण से संपर्क में आता है तो प्राण, बुद्धि और ये इंद्रियां, सूक्ष्म जो इंद्रियां हैं ये बनती हैं। और जब यह अहंकार तमोगुण के संपर्क में आता है तो ये जो पंचभूत, पंचमहाभूत और क्या है? तन्मात्रा, 5 तन्मात्रा ये बनता है। तो ये 5 महाभूत से बना हुआ प्रोडक्ट तमोगुण का प्रोडक्ट है। आंख जो है सिर्फ इस 3 गुणों के से जो बनी हुई प्रोडक्ट, उसी को बस पहुंच सकती है, उसके आगे नहीं। तो जड़ वस्तु को ही सिर्फ ये जो है देख सकती है। जड़ातीत जो जड़ से ऊपर है, वहां तक ये हमारी इंद्रियां पहुंच नहीं सकती, अगोचर, वहां तक नहीं जा सकती। तो जड़ातीत वस्तु इंद्रिय अगोचर, कृष्ण कृपा बिना ना है गोचर। तो जब तक जीव के ऊपर एक भगवान कृष्ण की कृपा नहीं होती तब तक वो जो जड़ातीत है, जो गुणातीत है, जो अप्राकृत है, उसको वहां तक हमारी इंद्रिया पहुंच नहीं समझते। भगवान कह रहे ना, रूप गोस्वामी बता रहे हैं ना उसमें भक्ति रसामृत सिंधु में, क्या कहते हैं? अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यद। क्या करें कि इसलिए तो श्री कृष्ण नाम आदि, भगवान कृष्ण का नाम, रूप है, गुण, लीला, ये सब क्या है? न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, ये इंद्रिय भौतिक इंद्रियों के द्वारा उसको हम ग्रहण नहीं कर सकते। भौतिक इंद्रिया उसको क्यों? क्योंकि वो गुणातीत है, वो गुणों से परे है, भौतिक नहीं है, वो अप्राकृतिक है, प्राकृतिक नहीं। तो कह रहे कैसे फिर हम उसको समझ सकते हैं, कैसे हम जान सकते हैं? तो कह रहे सेवन मुखे ही जिह्वा दो, जिह्वा से प्रारंभ करके, जिह्वा आदो। तो जिह्वा पहली इंद्रिय है,
जो प्रोमिनेंट है, बहुत ही पावरफुल है। 2 काम है इसका, बोलती है और टेस्ट करती है, रसा स्वाद। तो और दूसरा उसके बाद इससे, इसलिए नाम हम लोग बोल रहे हैं, पर वो जो है जो नाम हो, जो अप्राकृतिक नाम, क्या अप्राकृतिक है, तो उसको हम इससे अभी जो बद्ध अवस्था में, अभी कंडीशन स्टेज में है, ये भौतिक जो इंद्रिय से, उसको हम नाम को नहीं ले सकते हैं, जो शुद्ध नाम है उसको नहीं ले सकते हैं। तो कह रहे लेकिन जब अब इसको हम सेवा में लगाएंगे, जिह्वा को डाल करके जिह्वा से शुरुआत करके प्रसाद लेंगे, जब नाम हम जो है भगवान का नाम का उच्चारण करने लगेंगे इसे, तो धीरे धीरे जिह्वा के द्वारा, फिर उसके बाद नाम, फिर उसके बाद रूप, फिर आँखों से इस भगवान का रूप को हम नहीं देख सकते हैं, जो आध्यात्मिक जो स्वरूप है उसको हम दर्शन नहीं कर सकते इस भौतिक आँखों। तो जब हम ऐसे इसको लगाएंगे सेवा में, तो धीरे धीरे आँख को, कान से सुनेंगे जब ऐसा, अभी इन इंद्रियों को जब हम लगाते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, शुद्ध होने लगती है हमारी इंद्रियां। अभी जो भौतिक है शुद्ध हो जाएंगे, आध्यात्मिक हो जाएंगे। आध्यात्मिक जो हमारा इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, वो प्रकट हो जाएगा, मैनिफेस्ट हो जाएगा। अभी जो छुपा हुआ ये भौतिक इंद्रिया जो ढक दी उसको, तो इससे हम उसको नहीं समझ सकते, नहीं देख सकते हैं। तो कह रहे अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्येद। तो अपने जैसे ही पवित्र हो जाएंगे तो भगवान अपने नाम को, रूप को, लीला को अपने आप हमारे हृदय में प्रकट कर देंगे। ठीक है, आगे कह रहे देखिए 4 प्रकार के हम लोगों के अंदर दोष है। कर्ण अपाटव, भ्रम, विप्रलिप्सा आर, प्रमाद, सर्वत्र नर, ज्ञाने दोष 4। ये जो है जीवों में, मनुष्य में क्या है, 4 प्रकार के दोष बता रहे। पहला क्या करे, कर्ण अपाटव। कर्ण मतलब इंद्रियां, अपाटव मतलब जो पटु नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, पूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं है, और इम्परफेक्ट है, अपूर्ण है कर्ण। तो इंद्रियां हम लोगों की कैसी है, सीमित है, हाँ पूर्ण है। ये इसका एक लिमिट है, वहीं तक ही आँख हमारी लिमिट है, एक लिमिट तक ही देख सकती है। आँखों के बहुत पास में अगर कोई चीज़ ले आकर के रख दीजिए तो वो देख नहीं सकती है, या आँखों से बहुत दूर कर दीजिए तो भी ये नहीं देख सकती है। इसका रेंज है, नहीं रेंज के अंदर में आएगा तो देख पाएगी, रेंज से बाहर हुआ तो नहीं देखेगा। और देखने के लिए भी डिपेंडेंसी है, सिर्फ आँख समर्थ नहीं है अकेला देख सकती है, उसके लिए क्या चाहिए, रूप को देखने के लिए क्या चाहिए, आँख चाहिए ना, आँख चाहिए। लेकिन मैं लाइट ऑफ कर दूंगा तो रात को आँख तो है, आँख खोल कर रखे हैं, ऑब्जेक्ट भी देख सकते हैं क्या, नहीं, क्या चाहिए, हाँ बिना प्रकाश के ये आँख देख नहीं सकता है। ठीक है, डिपेंडेंसी है इसका। उसी तरह से कान भी है, हाँ कान का भी एक रेंज है, इतर के बिना नहीं सुन सकते हैं, आकाश से। हाँ इतर के बिना नहीं सुन सकते हैं, बहुत सुंदर बात। अच्छा है, ये पकड़ना है, तत्व को पकड़ना है, समझना है कैसे ये काम करता है। तो और इसका भी एक रेंज है, हाँ कोई डेसिबल है उतना ही, हाँ सांप वो है वो सुन लेते हैं, बहुत जल्दी सुन लेते हैं, कुछ ऐसी आवाज़ है, हाँ और सेंस कर लेते हैं वो। ऐसे जो कुत्ते हैं रात को जैसे, हाँ वो जो है ना ऐसे प्रेत है ना, आत्मा वैसे घूमते हैं, उनको दिख जाता है, हम लोगों को नहीं दिख सकता। वो भौंकने लगते हैं, दौड़ाने लगते हैं, भौंकने लगते हैं, पर हम नहीं देख सकते हैं उसको, तो लिमिट है। हम लोग बोलते हैं क्यों दौड़ रहा है, पागल हो गया क्या? कुछ नहीं, ये भी भौंक रहा है,
उनको सेंस हो जाता है। उनको देखिए इतना जबरदस्त सेंस है, सुनामी ये सब तूफान ये सब होता आने वाला तो छोड़ करके भाग जाते हैं वहाँ से, जो समुद्र के पास है जितने गाय हैं ये सब जितने भी जानवर, सबसे पहले चूहे भागते हैं पानी में। वहाँ से हट जाते हैं। तो ये ऐसे उनके पास में ये है सेंस है, हमारे पास में लिमिटेड है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में ही हम लोग जो है हमारा कान सुन सकता है। उसके बाहर रेंज के बाहर हुआ तो नहीं। तो इस तरह से हमारी इंद्रियां क्या है, बहुत ही सीमित है, हाँ लिमिटेड है। तो इस सीमित से भगवान असीमित है, उसको कैसे समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि इसलिए हमको अभी आगे बताएंगे उसमें कि इसलिए अगर उसको असीमित को समझना है तो असीमित का हमको सहारा लेना पड़ेगा, बिना उसके हम नहीं समझ सकते। क्या करें? कर्ण पाटो भ्रम। अब जो है देखिए अपूर्ण इंद्रियां हो गई, हमारी इंद्रियां अनपरफेक्ट हो गई, तो अब क्या होगा? जो भी हम कार्य करेंगे गारंटी नहीं है कि वो सही होगा, है ना? गलती का चांस होगा नहीं। तो क्या होता है? तो हाँ, तो इसके वजह से क्या होता है, गलतियां करना हमारा स्वाभाविक है। कितना भी कोशिश कर लेंगे ना सही, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गलती हो ही जाता ना। गलती करना, गलतियां स्वाभाविक है। तो ये एक प्रकार का हमारे अंदर दोष है, त्रुटि है। अब क्या होगा? इंद्रिया हमारी लिमिटेड हो गई, अपूर्ण हो गई, जिसकी वजह से गलती होती है हमसे। और फिर जब गलती होती है तो फिर क्या होता है? धोखा देने का होता है, छुपाने का प्रयास करते हैं। नहीं हमने गलती नहीं किया, ऐसा हम दूसरे के ऊपर दोष आरोप। हाँ ये प्रवृत्ति धोखा, चीटिंग प्रोपेंसिटी, दूसरे के ऊपर हम लोग जो है दोष को डालते हैं, अपना हम स्वीकार नहीं, उसको हम बराबर बंद करना, ढकना चाहते हैं, नहीं अपना दोष अपना त्रुटि को है। तो कर्ण अपाट ब्रह्म विप्लिसा और प्रमाद, और इस तरह से क्या होता है? ब्रह्म में रहते हैं, सबसे बड़े क्या भी है? हाँ, सबसे बड़े हम हैं। हाँ, ये कुछ चीज जो है रस्सी को अब सांप समझ लेते हैं है ना? हाँ, रात को दिखा रस्सी तो हमको क्या लगता है? सांप जैसा, डर के मारे हाल खराब हो जाता है ना? तो ये एक भ्रम है। कैसा? जैसे ये इल्यूजन, ये माया के अंडर में आ जाता है जीव। जैसे माया का मतलब क्या है? जो है नहीं वो दिखता है, जैसे रस्सी है वो उसको लगता है कि सांप है। उसी तरह सबसे तो हम लोग के ऊपर क्या माया क्या लगा हुआ है? हम क्या है? जीवात्मा है, आत्मा है। हमको क्या दिखाती है माया? क्या लगता है हम कौन है? हम सबसे बड़े हैं, हम ही नहीं वो तो ठीक है, अभी जो समझ रहे हैं हम लोग तत्व को, तो हम हैं आत्मा, पर हमको लगता क्या है कि हम कौन है? मैं शरीर हूँ। बहुत सुंदर बात। तो ये डेंजरस है, यही खतरनाक है। ये खतरनाक, ये चार दोष है। माया के वशीभूत होकर के हम आत्मा है और समझते हैं अपने को क्या कि हम शरीर हैं। जब क्लास में रहते हैं, प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनते हैं तो हमको याद रहता है कि हम आत्मा है लेक्चर के बाहर लग जाते हैं फिर सब काम किससे शुरू हो जाता है? शरीर से। तो इसलिए क्योंकि हम शरीर समझते हैं, तो इसलिए हमारा पूरा दिनचर्या, पूरा जो कार्य होता है, जितनी भी आवश्यकता है, किसके लिए हम लोग देखते रहते हैं? शरीर के लिए। कि भाई ये लाइट है, पानी है, हाँ सब व्यवस्था है, खाने के लिए, भोजन के लिए सब व्यवस्था है। किसके लिए सब देखते हैं हम लोग? व्यवस्था करते रहते हैं सिर्फ शरीर की आवश्यकता। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हाँ हम जानते हैं, हम पूरा तरह से हमको विश्वास है कि हम शरीर। सोचिए हम लोग तो बहुत दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभुपाद जी के संपर्क में हैं, उसके बावजूद दूसरे का तो भूल जाइए। 90% लोगों को तो पता ही नहीं कि आत्मा भी कुछ चीज है। सुन लिए होंगे भले ही, पर समझ रहे हैं? तो ये है। तो यह 4 प्रकार का दोष होने से क्या होगा कि अब वो जो कुछ भी करेगा उसके अंदर भी क्या होगा? दोष ही रहेगा, हाँ त्रुटि। इसलिए करें से ही सब दोष शून्य वेद चतुष्टय। इस सब दोषों से
4 दोष हैं। इससे क्या है, जो वेद हैं कैसे हैं, दोष सुने, उनके अंदर ये सब दोष नहीं है, इसलिए करें। वेद बिना परमार्थे गति नहीं हो, तो इसलिए जीव का कभी भी परमार्थ, कभी भी उसका गति नहीं हो सकता अगर वो वेद के शास्त्र के संपर्क में नहीं आएगा। इसलिए इसका बहुत बड़ा दिन भगवान ने बहुत बड़ी कर। अभी देखिए अगले लाइन में बता रहे हैं, मायाबद्ध जीवे कृष्ण बहु कृपा करे। इसलिए भगवान ने इस मायाबद्ध जीव पे ऊपर बहुत कृपा किया, करुणा करके वेद पुराण आदि दिल और संज्ञाने धरी। इसलिए क्या किया उन्होंने, बहुत बड़ा जीव के ऊपर कृपा करके, हाँ, उन्होंने क्या किया, इस वेद को, पुराण को, और जो है जो ऋषि मुनि हैं उनके ज्ञान को इस शास्त्रों में रख के दे दिया, जीव के लिए ये दिया। बहुत बड़ी करुणा है भगवान की, बहुत बड़ी कृपा है। हाँ, सोच सकते हैं कितना बड़ा कृपा है। और हम लोगों को पता ही नहीं है, संसार में जो है 90% लोगों को पता ही नहीं है इसका क्या उपयोग क्या है। और ये मिल भी जाए तो इसको समझना बड़ा मुश्किल है। इसलिए आचार्यों का बहुत बड़ा देन है। आचार्य ने इसको हमको क्या सब कुछ रेडीमेड करके खाना। अब बहुत लोगों को जिसको खाना बनाने नहीं आता है, तो सब्जी मसाला सब कुछ है, हाँ, राइस चावल सब कुछ है उसके पास में, आटा, पर क्या है, वो भूखे ही रहेगा ना, खा सकता है क्या, उसको बनाना नहीं आता किसमें क्या मिलाना है। हाँ, तो वैसे ही ये वेद पुराण है, हमको क्या है, वो क्या अक्षर लिखा है समझ में क्या आएगा। हाँ, वो सब है, उसमें सब कुछ है। वो कह रहे हैं क्या है कि ये वेद पुराण क्या है, ये निगम है, निगम कल्पतरुर गलितम। पर ये जो है वृक्ष है, किसका, कल्पतरु वृक्ष है। जो भी मांगेंगे वो मिल जाएगा, दे देगा इसके पास। पर हमारे पास में क्या, वो सब तो है, अब खाएंगे तो इसको उसको खिलाने लायक, बनाने लायक, हमको खाने लायक एकदम बना करके, रेडीमेड बना के भोजन जो है आचार्य ने हमको परोस दिया, दे दिया। ये आचार्य की बड़ी कृपा है ना। प्रभुपाद जी ने उसमें स्पेशल, तो फिर भी खाने के लिए हमारे लिए मुश्किल है। सही बोल रहे तकलीफ हो रहा हैं। क्योंकि ना तभी नहीं कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि हम लोग का पेट खराब हो गया है। इतना ब्लंट हो गया है हमारा दिमाग, हाँ, नहीं, दिमाग इतना बोधर हो गया है। हाँ, हजम नहीं खा रहे हैं। जैसे पेट भरा हुआ था ना, या पेट, दो चीजें, दो कंडीशन में ना, हम लोग आपके सामने बहुत अच्छा व्यंजन परोसा जाए, 56 भोग, तो भी नहीं खाएंगे। एक तो पेट खराब, बहुत कमजोर हो तो कहेंगे नहीं नहीं ठीक है, है ना। और दूसरा, या तो बहुत पेट भरा हुआ है, ऑलरेडी जो है आपने खाया हुआ है, तो जरूरत नहीं है। आप प्रसाद खा के आए। तो अभी हम लोगों का हालत खराब है। पेट खराब है। पेट खराब है। तो इसलिए क्या करना है हम लोगों को, उसके लिए अब इलाज करना, उसके लिए पेट को हम लोग को थोड़ा अच्छा बनाना, स्ट्रांग करना। और तो तब भूख जब लगेगा ना, इसका ये जो हम लोग कर रहे हैं ये सब, इसका काम क्या है, इसके पीछे पर्पज क्या है, पेट बढ़ाना, भूख। हाँ, भूख को बढ़ा, भूख जब लग जाएगा ना, फिर सामने कुछ भी रहेगा, हम 56 भोग नहीं देखेंगे। हाँ, सूखा रोटी भी आए तो वो स्वाद लगेगा, हर चीज स्वाद लगेगा। हाँ, आनंद आएगा। एपेटाइजर है ये। तो यह भूख बढ़ाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। एक बार जब भूख फिर से अभी जागृत हो गया ना, बस तो एक एक बाइट, एक एक बीट जो आप फिर अभी सुनेंगे, नाम लेंगे एक एक शास्त्र का, हाँ, हरि नाम लेंगे तो एक एक जो है स्वाद इसका आएगा, हमको आनंद आएगा। तो भगवान ने बहुत बड़ी कृपा किया हम लोगों के ऊपर, ये माया से बद्ध जीव के ऊपर, और उन्होंने कृपा करके यह वेद पुराण से शास्त्र को हमको दिया। सही श्रुति शास्त्रे जानी कर्म ज्ञान छार, निर्मल भक्ति ते मात्र पाई सर्वसार। करके ये जब श्रुति शास्त्र हैं, इसमें क्या किया है, ये कर्म कांड और ज्ञान कांड, ये दोनों क्या है, छार, मतलब कह रहे कि ये जो है राख के समान है, इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन इसको क्यों डाला है, भगवान कह रहे कि जो मायाबद्ध जीव, आगे अगला वाले जो लाइन में बताएंगे, और करे कि सबका सार क्या है, ये पूरा जो शास्त्रों का सार
निर्मल भक्ति ते मात्र पाई सरसार। सब शास्त्र का एक ही मत है, उसका जो सार क्या है, सब वेद का, कि भगवान की शुद्ध भक्ति, भक्ति करना वही सब शास्त्र का सार। अब कहते हैं माया मूढ़ जीवे कर्म ज्ञाने शुद्ध करी। अब क्या करते हैं, जो माया के द्वारा मोहित है जीव, हैं, उसके लिए भगवान ने, अब उसको कहेंगे भक्ति करने के लिए, भक्ति नहीं करेगा, तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, ये कर्म कांड दिया और ज्ञान कांड दिया। उसको कहते हैं, उसको इसको लगा देते हैं उसमें, पहले उसको शुद्ध करते हैं वो जीव को, और जब शुद्ध हो जाता है तब कहते हैं कि शुद्ध भक्ति अधिकारी अधिकार सिखाइले हरि। तब भगवान जो उसको क्या करते हैं, अब उसको अधिकार प्रदान कर देते हैं शुद्ध भक्ति का। अब उस तरह से वो फिर आगे शुद्ध भक्ति कर सकते। प्रमाण से वेद वाक्य नयटी प्रमेय, हाँ, सिखाए संबंध प्रयोजन अभिधेय। क्या करें कि अब ये जो है बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर। भक्तिविनोद ठाकुर ने जो सब शास्त्र, जो वेद है ना, वेदों को उठा करके और 10 मूल विद्या, 10 मूल सार जो है उन्होंने एक बुक लिखा है। सब शास्त्र को निचोड़ निकाल करके 10 पॉइंट, 10 तत्व, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि प्रमाण से वेद वाक्य। तो कह रहे हैं कि पहला जो पॉइंट है 10 मूल विद्या में, पहला वो क्या है, बताते हैं कि ये जो वेद है, वेद ही प्रमाण है। मतलब कुछ भी हमको जानना है, सुनना है, तो सही सोर्स, राइट सोर्स क्या है, हमको कहाँ से सुनना है, वेद से सुनना है। वेद ही प्रमाण है, और कहीं हमको कहीं और दूसरे जगह जाना नहीं, और कहीं से हमको कंफर्म करना है, हमको कहाँ से देखना है, वेद से। तो पहला उन्होंने स्थापित किया कि हम सुनेंगे, ज्ञान लेंगे, जानेंगे कहाँ से, वो प्रमाण वेद से होना चाहिए, उसका प्रूफ वेद में होना चाहिए। अगर शास्त्र में नहीं है हम उसकी बात को नहीं स्वीकार करेंगे, कोई भी हो चाहे। समझ में आया? पहला उन्होंने सिद्धांत स्थापित किया, वेद का जो सार निकाला, पहला बताया कि जो कुछ भी शिक्षा हम ग्रहण करेंगे कहाँ से करेंगे, शास्त्र से करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अपौरुषेय है, भगवान से आ रही, तो उसके अंदर कोई गलती नहीं हो सकती, वो बिल्कुल सही है, सत्य होगा। और किसी के यहाँ से हम सुन लेंगे तो हो सकता है उसके अंदर क्या हो सकती है, गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए पहला उन्होंने सिद्धांत स्थापित किया, प्रमाण से वेद वाक्य। वेद वाक्य कहते हैं ना कि ब्रह्म वाक्य है वेद का, है ना, भगवान की वाणी है, तो उसमें कोई गलती नहीं हो सकती। करे उसके बाद करें नयटी प्रमेय, उसमें क्या है, 9, पहला सिद्धांत ये डाला, 10 मूल सार बताएंगे, 10 जो तत्व के बारे में कर रहे हैं। तो पहला उन्होंने सिद्धांत स्थापित किया कि वेद वाक्य क्या है, प्रमाण है, और कहते हैं कि 9 नयटी प्रमेय, और 9 जो है तत्वों के बारे में और सब बताएंगे अभी जो है उसके बाद। जो क्या है उसमें मुख्य चीज है, ऊपर जाइए, नया टिप्पण में, उसमें उसके बाद बताते हैं कि संबंध अभिधेय प्रयोजन, ये जो है सिखाए। ये जो क्या करते हैं, ये सब शास्त्र जो भी पढ़ेंगे ना, शास्त्र को अगर तीन बात में अगर समझना हो तो उसको बस इतना ही बताना है। सब चीज का निचोड़ संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, बस इतना ही सब शास्त्र का निचोड़, इतने 3 बात। तो करे कि नयटी प्रमेय, और पहला बता दिया कि वेद वाक्य जो शास्त्र ही जो है प्रमाण है, हाँ? और उसके बाद जो 9 बचे, 9 जो तत्व, उसको करे कि तीन चीजों में, 3 भागों में विभाजन करके समझ सकते हैं। वो क्या सिखाता है, 9 प्रमेय, नयटी प्रमेय करे, 9 प्रकार के जो प्रमेय है वो क्या सिखाते हैं, कहते हैं संबंध, प्रयोजन और अभिधेय। तो संबंध क्या होता है, पहला देखिए, ये संसार में सब जो कारण है, संसार में जो जीव दुख भोग रहा है, उसका कारण क्या है, वो संबंध भूल गया है भगवान के साथ, कि हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, समझ रहे? हर एक जीव का भगवान के साथ संबंध है ना, अलग अलग रसों में भगवान के साथ जीव का संबंध है। हर एक जीव का अपना रस है, और उसके हिसाब से भगवान के साथ उसका संबंध है ना।
तो वो संबंध भूल गया है। ठीक है, तो पहला कह रहे हैं कि संबंध को जानना, और संबंध जानने के बाद क्या होता है, जैसे जब स्त्री को पिता जब जब अपनी लड़की को भेजता है, शादी कर देता है, हाँ, तो उसको पहले नहीं पता होता है कि ये मेरा पति है, पर जब शादी करते हैं उसको बताते हैं कि भाई तुम्हारा ये लड़के के साथ में ये संबंध है, तुम्हारा पति है। ठीक है, तो जब संबंध पता चल जाता है ना कि ये हमारे पिता है, ये हमारी माता है, ये मेरी सिस्टर है, ये मेरे भाई है, ये मेरे पति है, हाँ, तो संबंध पता चल जाता है तो कार्य पता चल जाता है कि फिर अब उसके साथ क्रिया कैसे करना है, उसके साथ बात बर्ताव कैसे करना है ना। सबके साथ हम एक जैसे बर्ताव नहीं करेंगे ना, हमारा कैसा किसके साथ में संबंध है उसके साथ। तो जब अब उसको पता चल जाता है कि ये मेरे पति हैं, तो उनके साथ कैसे बर्ताव करना है। तो जब अब उसका सेवा करती है, हाँ, स्त्री, तो धीरे धीरे से फिर क्या होता है, ये सेवा करना क्या होता है, ये अभिधेय है। अच्छा, जब शादी होती है तो क्या उसको उससे प्रेम रहता है क्या, वो तो जानती भी नहीं कि कौन है ये, है ना। अन्य तो लड़का ही जानता है उसको, हाँ, है ना। लेकिन एक बात देखिए, ध्यान से समझने वाली बात है कि कल के लिए वो लड़की जो है वो रोती थी माता पिता के लिए, हाँ, घर के लिए छोड़ करके आने में उसको, हाँ, कितना वो होता था। लेकिन कुछ समय के बाद ही ऐसा होता है कि अब वो घर को भूल जाती है, माता पिता को भूल जाती है। अब उसके लिए वो पति ही, अब वो उसका घर सब कुछ हो जाता है, पति उसके लिए सब कुछ हो जाता है। नहीं, सब कुछ छोड़ करके सब त्याग, प्रभु जी अच्छा संबंध स्थापित हो जाता है ना इनके लोगों के साथ। हाँ, जब सेवा करती है ना तो धीरे धीरे अब ये प्रेम संबंध स्थापित होता है। समझ रहे हैं? हाँ, अगर सेवा नहीं करेगी तो नहीं होगा प्रेम, प्रेम संबंध स्थापित नहीं होगा। समझ में आ रहा है? सेवा मुख्य जड़ है। सेवा मुख्य है, मतलब जो संबंध है उसके हिसाब से क्रिया इंपॉर्टेंट है। नहीं करेंगे तो फिर वो संबंध नहीं स्थापित होगा, है ना। तो पहला जाने कि हमारा संबंध क्या है इस व्यक्ति के साथ में, फिर जब ये जानेगा तो उसके हिसाब से अपने आप कार्य होने लगे, और कार्य होने के बाद, हाँ, और फिर अल्टीमेट जो अब प्रयोजन क्या है, कृष्ण प्रेम। तो पहले हम जाने कि हम कृष्ण के क्या है, हमारा कृष्ण के साथ संबंध क्या है ना। और फिर जब जान जाएंगे तो कैसे उनके साथ ये संबंध स्थापित, क्या उसके लिए प्रोसेस क्या, अभिधेय का मतलब साधन। जैसे हमको जाना है जहाँ पे, तो वहाँ पे पहुँचने के लिए साधन क्या, उसको क्या कहते हैं, अभिधेय। सेवा, अभिधेय, हाँ, सेवा कहते हैं अभिधेय। और प्रयोजन क्या है, लक्ष्य, डेस्टिनेशन जहाँ हमको जाना है। ठीक है, तो हमारा लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम। हमको कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त। तो ये तीन ही चीज जब भी भागवतम पढ़ेंगे ना, चतुर जो श्लोकी भागवतम, चतुर श्लोकी भगवत गीता, तो वो श्लोकों में यही तीन चीज बस बताया गया। जीव के साथ क्या संबंध है, हैं, कैसे उसको जो उसका क्या प्रयोजन है, क्या लक्ष्य है, और फिर कैसे उसको प्राप्त करना। बस यही तीन चीज बताया। अब यही तीन चीज जानना है। ये जो तीन चीज जान लिया तो सब कुछ जान लिया। अब कुछ जानने के लिए बचा। ठीक है जी। तो वही कह रहे हैं कि नयति प्रमेय सिखाए संबंध प्रयोजन अभिधेय। तो ये जो नौ जो तत्व अभी बताएंगे, वो कह रहे हैं कि ये सिखाता है, ये बताता है हमको ठीक से जीव। यही 10 मूल सार अविद्या विनाश। तो ये जो 10 मूल सार है जो वेदों का, कह रहे कि मूल है, यही जड़ है, और ये सब अविद्या का क्या करता है, विनाश कर देता है, हैं? खत्म कर करी या जीवेरे करे सुविद्या प्रकाश। और क्या करता है ये अध्यात्म जीव के जो है जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश, हाँ, दे देता है उसको, उसके जो है दिव्य ज्ञान का प्रकाश कर देता है। प्रथम सिखाए पर तत्व एक हरि। सब तो अब जो है ये नौ जो है तार जो है सार है, उसके अंदर पहला वर्ड है क्या, सिखाए पर तत्व एक हरि। जो परम तत्व जो है भगवान क्या है, वो कौन है, हरि श्याम। करेंगे श्याम, भगवान कृष्ण ही क्या है,
पर तत्व जो है, परम जो है भगवान कौन है? परम सत्य श्री कृष्ण है। पहला ये जानना जरूरी। दूसरा कहते हैं कि सर्वशक्तिमान रसमूर्ति धारी। तो दूसरा क्या है? करे कि यही सभी जितनी भी शक्तियां हैं उसके मालिक हैं, उसके स्रोत हैं। उद्गम जो सभी शक्तियों के जो स्रोत कौन है? भगवान कृष्ण। ये दूसरा। और करे रस मूर्ति धारी। और सिर्फ ऐसे ही नहीं, कंट्रोलर ही नहीं, मालिक ही नहीं है, परम तत्व ही नहीं है, वो क्या है? रस मूर्तिधारी। और जैसे नहीं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है तो उसका हृदय बहुत कठोर हो सकता है वो शुष्क हो, कोई उसका आदान प्रदान सही से नहीं करता हो, लेकिन करे नहीं, ऐसा नहीं है। परम सत्य है श्री कृष्ण, और इनसे सभी शक्तियों का उद्गम होता है, सबके कंट्रोलर हैं, सब लोग उनके कंट्रोल में हैं। और रस मूर्तिधारी भक्ति रसायन सुनने में कह रहे हैं ना कि क्या है? ये भगवान अखिल रसामृत सिंधु। हाँ, तो वो रस के सार है, रस के जो है ना वो मूर्तिमान स्वरूप है, हाँ सागर है। तो जीव के साथ क्या करते हैं? वो ये आनंद का आदान प्रदान करते हैं। इसका श्लोक है ना, हाँ हाँ, अखिल रसामृत सिंधु। प्रसिमर रुचि रुद्ध तारका पाली, ऐसा पाली। हाँ याद आया, रुद्ध तारका पाली। उसमें जो कौन कौन से किसके पक्ष में है? ललित श्यामा गलितो, प्रयाण राधा, ऐसे करके ऐसे है प्रभु जी। अखिल रसामृत मूर्ति परस्मर रुचि रुद्ध प्रसिमर रुचि रुद्ध तारिका पाली। राधा प्रयाण विधुर जयति। राधा प्रयाण विधुर जयति। तो कह रहे कि पहला शिक्षा बताया कि परतत्व जो भगवान है कृष्ण ही है, और सर्वशक्तिमान है, सबसे जो सबके कंट्रोलर हैं भगवान कृष्ण है, और रस के मूर्तिमान स्वरूप हैं। रस का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज होता है, लविंग एक्सचेंज होता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम आदान प्रदान करते हैं, अपने हृदय की बात को शेयर करते हैं, तो उससे क्या होता है? एक रस का आदान प्रदान होता है ना। जब हम कोई कार्य करते हैं ना तो रस का आदान प्रदान होता है ना। तो हम लोग कोई भी कार्य ऐसे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं अगर हमको उसके अंदर रस नहीं मिलता है ना, तो हम उसको काफ़ी समय तक नहीं कर सकते, छोड़ देंगे। तो व्यक्ति कोई कार्य करता है, ऑफिस जाता है, तो बाद में उसको सैलरी मिलती है, और बच्चों का जो नीड अगर उसका फुलफिल होता है, पत्नी का, परिवार का, तो उसको बहुत एक तरह का उसको आनंद, तो इसलिए वो करने के लिए रात दिन भी कार्य करने के लिए रेडी रहता है, करता रहता है। तो वैसे ही भगवान के साथ जब हमारा संबंध होता है, जब हम सेवा करते हैं, तो रस का एक आदान प्रदान होता है। तो भगवान क्या है? वो मूर्तिमान स्वरूप है, इसलिए इनका नाम क्या है? अखिल रसामृत मूर्ति। जीवेर परमानंद करे न विधान, संव्योम धामे ते तार नित्य अधिष्ठान। करे कि ये क्या करते हैं? इस तरह से भगवान सभी जीवों को परम आनंद प्रदान करते हैं। और भगवान क्या करते हैं? सब व्योम, परम व्योम जो है भगवान का धाम, आध्यात्मिक धाम वैकुंठ में नित्य अधिष्ठान, हमेशा वहाँ पे निवास करते हैं। यही तीन प्रमेय है श्री कृष्ण विषय। तो ये तीन प्रकार के जो प्रमाण दिए, तत्व दिए, बताए, किसके बारे में? भगवान कृष्ण के विषय में। वेद शास्त्र शिक्षा देन जीव हृदय। तो इस प्रकार से जीव के हृदय में यह वेद शास्त्र सिखाते हैं, बताते हैं, प्रकाशित करते हैं। अब जो है चौथा जो है बताएंगे, द्वितीय सिखाए विभिन्नांश जीव तत्व। जीव क्या है?
भिन्न अंश। भिन्न, हाँ, विभिन्न अंश है भगवान का। और ये कितने हैं? कह रहे अनंत संख्यक चित्त परम अनुसत्व, हाँ अनंत है। हाँ, अनंत संख्या में है और चित्त परमाणु सत्व। कह रहे कि कैसे चित्त है, मतलब ये इनके अंदर वो जो गुण है भगवान के जैसा है, चित्त स्वरूप है, हैं? जड़ नहीं है, चिन्मय है। लेकिन इनका जो साइज कैसा है, बहुत छोटा, हाँ, परमाणु के जैसे है। नित्य, अब देखिए जीव को दो भागों में विभाजन किया है, नित्यबद्ध नित्य मुक्त। भेदे जीव द्विप्रकार, सव्योमो ब्रह्मांड भरी संस्थिति तहार। देखिए दो प्रकार के जीव हैं और इसलिए दो प्रकार के जगत भी है, ये भौतिक जगत और एक आध्यात्मिक जगत। तो भौतिक जगत में कौन रहता है? नित्यबद्ध जीव है। और जो आध्यात्मिक जगत में कौन रहता है? नित्य मुक्त। नित्य मुक्त जीव रहता है। बद्ध जीव माया भजी कृष्ण बहिर्मुख। जैसे ही जीव भगवान कृष्ण से बहिर्मुख होता है तो किसकी सेवा में करता है? वो माया की सेवा में। भौतिक जगत में भेज दिया जाता है, जाओ तुम माया की सेवा करो। अनंत ब्रह्मांडे भोग करे सुख दुख। तो इस तरह से इस अनंत ब्रह्मांड में भ्रमण करता रहता है, एक जोनि से दूसरे जोनि में, और इस तरह से कभी सुख कभी दुख इस तरह से भोगता रहता है। मुक्त जीव नित्य मुक्त कृष्ण भजी कृष्ण पारिषद। भगवान कृष्ण का जो पार्षद है वो नित्य मुक्त है। वो क्या करता है? परब्यों में भोग करे प्रेमेरा संपद। अब वो क्या है? परब्योम, जो भगवान का धाम है वहां पे परमानंद का आस्वादन करता है। भगवान के जो 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 ऐश्वर्य है उसका आनंद, आनंद का जो है भोग करता है वहाँ। तो बता रहे हैं कि इस तरह से बद्ध जीव को भी यहाँ से उठ करके वहाँ पे जाना चाहिए। वहाँ पे ऑलरेडी आनंद ले रहे हैं, हाँ, जो नित्य मुक्त जीव हैं वो आनंद ले रहे हैं। हमारा भी, हमको भी क्या करना चाहिए? प्रेरणा लेना चाहिए उनसे, और हमको भी वहाँ पे जाने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए बद्ध जीव तब तक वो मुक्त नहीं हो सकता जब तक वो मुक्त जीव के संपर्क में नहीं आएगा। नहीं आता। हाँ, उनके संपर्क में आएगा तब उसको प्रेरणा मिलेगी, तब कहेगा कि नहीं मुझे भी जाना है, मुझे भी बनना है तुम्हारे जैसा। क्यों मैं दुख सुखी संसार में फंसा रहा हूँ। तीनटी प्रमेय यही जीवेर विषय। कह रहे कि ये तीन प्रकार के तत्व बताया, प्रमेय बताया, ये जीव के विषय में। पहला तीन बताया भगवान के विषय में, अब ये तीन जो विषय किसके बारे में बताया? जीव के बारे में। पहला कि ये जीव जो है विभिन्नांश है, छोटा है, हाँ, अणु के समान है, और क्या है? इसके दो विभाजन है जीवों का, एक तो बद्ध है और एक मुक्त है। अब सातवां बताते हैं, यही करें कि तीनों प्रमेय यही जीवेर विषय, श्रुति शास्त्र शिक्षा देना कृष्ण दासी है। कर कृष्ण की जैसे दासी है बन करके ये जो श्रुतियां हैं ये शिक्षा देती हैं, ज्ञान देती हैं, बताती हैं, सिखाती हैं जीव के विषय में। चिद व्यापार आरयत जड़ेर व्यापार, सकल ही अचिंत्य भेद अभेद प्रकार। कर कि अब सातवां बता रहे हैं ये अचिंत्य भेद अभेद, हाँ, तत्व के बारे में कि चिद व्यापार। चिद मतलब जो शाश्वत है, जो निरंतर है, जो सच्चिद हम लोग पढ़ते हैं ना, तो ये भगवान के धाम में जो जीवात्मा है उनका कैसा होता है व्यापार? चिद है। और जड़े रे व्यापार, ये माया जो है, ये जो भौतिक जगत तो क्या है? जड़े रे व्यापार। तो कर जो कुछ भी है सकल ही अचिंत्य, सब चिद व्यापार हो चाहे अचित हो चाहे जड़ हो, ये सब क्या है? अचिंत्य भेद अभेद प्रकार। क्या है? अचिंत्य भेद अभेद। कैसे? कह रहे हैं कि ये एक तरह से भगवान के साथ एक भी हैं और एक तरह से साथ ही साथ क्या है? भिन्न भी है, अलग। हाँ, भेद मतलब भिन्न है और भेद मतलब भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं, हाँ, एक है।
तो क्योंकि भगवान के ही संबंधित, भगवान से संबंधित, भगवान से वो आश्रित हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं, वो अभेद हैं। लेकिन क्योंकि वो भगवान और वो दोनों अलग अलग है, शक्तियाँ और भगवान दोनों अलग हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं, वो साथ ही साथ उनके अंदर भेद भी है। और यह कह रहे हैं कि ये अचिंत्य है, ये हमारी बुद्धि से पहुँच से परे है, इसलिए अचिंत्य भेद अभेद तत्व। जीव जड़ सर्व वस्तु कृष्ण शक्तिमय अविचिंत्य भेद अभेद श्रुति शास्त्र कहे। तो यह प्रकार से, इस तरह से जीव जो कुछ भी संसार में हम देख रहे हैं, सर्व वस्तु, जीव हो चाहे जड़ है, भगवद गीता के 7वें अध्याय में कह रहे हैं ना भगवान कि ये जो भूमि नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरेयमितस्तो अन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूत महाबाहो ये दम धारयते जगत। कह कि जो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, परा मतलब ये सब जो जड़ वस्तु है, भूमि अप नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच, ये 8 प्रकार की जो है। और करें कि ये इसके जो ये जो अपरा, ये अपरा बताए, अपरे अमित, ये अपरा है जड़ वस्तु, और करे परा एक और इससे अलग भी, अपरे अमित अन्य प्रकृति विद्धि में पराम, इससे परा भी एक जीव है। कौन है वो? पराशक्ति, भगवान की जीव तत्व। तो चाहे जीव हो चाहे जड़ हो, सभी सर्व वस्तु कृष्ण शक्ति में, कृष्ण की ही शक्तियां हैं। वहाँ पे वो कहते हैं कि वो अपरा है और ये परा है, या तटस्था, जीव जो है तटस्था शक्ति है, और ये जो है जड़ वस्तु, ये भौतिक जगत क्या है, बहिरंगा शक्ति, अपरा है या बहिरंग। तो यह जो कुछ भी है ये कृष्ण की शक्ति है, अविचिंत्य भेद अभेद श्रुति शास्त्र का। और ये कह रहे हैं कि सभी शास्त्र यही बताते हैं कि ये क्या है, अचिंत्य भेद अभेद है। ये ज्ञाने जीव जाने आमी कृष्णदास, इस ज्ञान, ये जो जान लेता है, जीव जान लिया इस ज्ञान को, तो तब वो जीव कहता है कि मैं भगवान कृष्ण का दास हूँ। कृष्ण मोर नित्य प्रभु चित्त सूर्य प्रकाश। तो कृष्ण ही जो है क्या है, हमारे नित्य प्रभु हैं और चित्त सूर्य प्रकाश। और भगवान कैसे हैं? सूर्य के समान है। और जीव कैसा है? किरण के, सूर्य के किरण के समान। तो सूर्य और सूर्य की किरण में कोई तुलना नहीं है, तुलना नहीं किया जा सकता है। लेकिन सूर्य का ही वो पार्ट है, किरण उससे ही निकल रहा है, उससे जो है रिलेटेड है। सूर्य को अगर हटा दें, किरण का कोई महत्व नहीं है ना, एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इस संसार में जो कुछ भी दिख रहा है, जिसका अस्तित्व है, वहाँ उसका स्रोत है कृष्ण। तो जब ये ज्ञान हो जाता है तो वो कृष्ण का अपने को कृष्णदास समझ जाता है और जानता है कि कृष्ण ही हमारे नित्य शाश्वत हमारे मालिक है। शक्ति परिणाम मात्र वेद शास्त्र बोले विवर्त आदि दुष्ट मते वेद निंदे चले। करे कि यही है वेद शास्त्र का बल, सब जगह पे यहाँ पे सही से जो शास्त्र का शक्ति परिणाम का जो सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, यह सही शास्त्र है, यही वेद शास्त्र का एक्चुअल बल है। लेकिन इसके अलावा और भी जो ऐसे विवर्त आदि दुष्ट मत है, जो ये शास्त्र के विरुद्ध ऐसा जो बात करते हैं, उसी को कह रहे हैं कि वो निंदा, वो वेद निंदा करते हैं, वेद के प्रति निंदा होते, शास्त्र के प्रति वो निंदा करते हैं। नेक्स्ट, अगला पढ़िए। एता संबंध ज्ञान साटति प्रमेय। तो ये जो ज्ञान है संबंध ज्ञान बताए, सातवां तत्व ज्ञान क्या है? संबंध ज्ञान। श्रुति शास्त्र शिक्षा देना अति उपादे। यहाँ तो ये क्या कर रहे हैं कि यही श्रुतियाँ जो हमको शिक्षा देती है, सिखाती है, संबंध ज्ञान के बारे में बताती है। ये क्या है? हमारा संबंध ज्ञान। और अब संबंध, अब जो है अभिधेय क्या है? अब इसको मतलब उसको कैसे प्राप्त करना है, जो हमारा लक्ष्य है, तो उसके लिए करें वेद पुनः शिक्षा देना अभिधेय सार नवविध
कृष्ण भक्ति विधि राग आर, करे कि अब उसको प्राप्त करने के लिए साधन बता रहे हैं, क्या है? 9 विधा भक्ति। 9 विधा भक्ति करने से क्या होगा? हम लोगों को धीरे 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 हम शुद्ध भक्ति के ऊपर पहुंच जाएंगे। शुद्ध भक्ति करने के बाद धीरे धीरे हम लोग रागानुगा भक्ति के पास पहुंचेंगे हमको। हाँ, और हमको फिर से भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा। श्रवण कीर्तन 8वां बता रहे हैं, ये जो प्रोसेस अभी देख, श्रवण कीर्तन स्मृति पूजन वंदन परिचर्या दास्य सख्य आत्मनिवेदन। हम लोग पढ़े हैं ना इसको, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन, हम पढ़े ना इसको, जो प्रहलाद महाराज बताते हैं 9 विधा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। तो ये बता रहे हैं 9 प्रकार की जो विधि, इसको करने से हम जो है भगवान की प्रेम बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगा। इसमें करे कि सबसे श्रेष्ठ क्या है, सबसे पावरफुल क्या है? भक्ति र प्रकार मध्य नाम सर्वसार। देखिए नाम को यहाँ पे बता दिए, सबसे सर्वश्रेष्ठ। वहां पे भी करें तारा मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, वहां पे बताए ना। यहाँ पे करें कि क्या है, इसमें भी सबसे जो श्रेष्ठ है इस सब 9 में से, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदन, इसमें से सबसे जो श्रेष्ठ है कौन है? भगवान का नाम। प्रणव महात्म्य वेद करे न प्रचार, और प्रणव महात्म्य जो है भगवान का ओमकार है उच्चारण, इसको सब वेद जो है इसका प्रचार करते हैं, इसके महात्म्य को बताते हैं। और 9वां करें प्रयोजन, ये जो भगवान का शुद्ध प्रेम कृष्ण की शुद्ध भक्ति समाश्रय करी या मानव कृष्ण कृपा बले पाए प्रेमेर वैभव। इस तरह से तो शुद्ध भक्ति इस तरह से करके व्यक्ति क्या कर सकता है? भगवान के जो परम वैभव है कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकता है भगवान कृष्ण की कृपा से। यही 9 प्रमेय श्रुति करे न प्रमाण, तो यही है, यही 9 जो तत्व है श्रुति, इसको श्रुतिया क्या है? उसका जो वेद है उसके प्रमाण है। श्रुति तत्व विज्ञ गुरु करे न संधान। और इस तरह से जो ऐसे जो इसको जानता है, इस तत्व को जानता है, वही एक्चुअली गुरु है। और इस गुरु को इसलिए आध्यात्मिक गुरु वही है जिनको इस तत्व के बारे में, इसके बारे में वो क्या है, सही ज्ञान होता है। इसमें पारंगत होते। ए है न श्रुतिर यही करे विनिंदन नाम अपराधी से ही नरा धमजन, करे कि इस प्रकार से, इसलिए ये श्रुतियाँ जो है हमको कृष्ण प्रेम प्रदान करती हैं। और इस तरह से अगर इसके प्रति कोई निंदा करता है तो वह नाम का अपराधी है, नाम के प्रति अपराध करता है, और वो नराधम है, नरों में अधम है, नीच है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे बंद करेंगे, अगले बार से हम लोग आगे यहाँ से कंटिन्यू करें।